हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सवाल सॉल्व कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 13.2 का चौथा प्रश्न है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये एक बड़ा छोटा सवाल है, लेकिन आपको इसमें कुछ एक नई चीज सीखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट सवाल भी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये रहा सवाल आपके सामने, आप ये सवाल पढ़ लीजिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ। कलमदान जो पेन स्टैंड होता है, आपने अक्सर देखा होगा अपने स्कूल में प्रिंसिपल की टेबल पे या किसी अन्य सरकारी कर्म या किसी भी ऑफिस में आपने देखा होगा। पेन स्टैंड होगा जिसमें 3-4 पेन आप लोग ऐसा करके फंसा सकते हो, उसमें डाल सकते हो। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, 1 2 3 4। ऊपर से देखने में तो आपको ये गोल लगेंगे, लेकिन अंदर से ये इस तरह से शंक्वाकार होते हैं ताकि इसमें पेन के लिए फिट आ जाए। ठीक है। घनाभ की विमाएं क्रमशः 15 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर है। घनाभ की विमाएं यानी कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है आपका? 15 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 10 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होगी और 3.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो गई है। ठीक है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर एक चीज देखिए, आपको ये थोड़ा लिखना पड़ेगा। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई एल बराबर आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। चौड़ाई बी यानी कि ब्रेथ बी बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच, H1 मान लीजिए इसको, क्योंकि हमारे पास भी आएगा अभी। तो ये ऊंचाई आपकी है 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से करें कि गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि गड्ढे क्या है, शंक्वाकार है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा शंकु की, शंकु की क्या त्रिज्या आपको दी गई है। शंकु की त्रिज्या कितनी है भाई? आर मान के चलिए, वो आपके पास 0.5 सेंटीमीटर है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सब सेंटीमीटर में है कि नहीं है? सारे सेंटीमीटर में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेंटीमीटर में है, कोई मीटर में है या मिलीमीटर में, तो आपको उसको एक ही यूनिट में लाना है। सेंटीमीटर में लाए या मिलीमीटर में लाए, लेकिन एक ही यूनिट में लाना है। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई H2 मान लीजिए, यहाँ पर हमने H1 मान लिया था। ऊंचाई या गहराई बोलिए, एक ही बात है, गहराई या ऊंचाई की बात है, जो कि आपके पास है 1.4 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा दिमाग में ये बात आती है कि जो ये अंदर गड्ढे बने हुए हैं, क्या इन गड्ढों का आयतन भी उसमें सम्मिलित होगा? भाई गड्ढे तो लकड़ी के अंदर ही है ना, तो क्या उन जो ये 4 गड्ढे बने हुए हैं, शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, क्या इनका आयतन भी उसमें इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको देखो बहुत पहले भी बताया था कि आयतन सी से घट जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और है कि किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का आयतन होता है उस वस्तु के मटेरियल द्वारा, यानी कि जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से वो वस्तु बना हुआ है या बनी हुई है, उस पदार्थ के द्वारा हवा में कितना घेरा गया स्थान है, वही उसका आयतन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप ये मेरे हाथ को देख लीजिए। ये हाथ जो है, मैं अगर आपको बोलूँ कि इस हाथ का आयतन कितना है, तो जाहिर सी बात, जो ये हाथ हवा में जो इस हाथ का जो शेप बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इधर से जो शेप बना हुआ है, इसी शेप के हिसाब से इसका आयतन होगा। ठीक है। आप 2 सेकंड के लिए बोलोगे ये इस ढंग से मैंने यहाँ पर एक गड्ढा बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढा बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये गड्ढे के अंदर क्या है, एक गड्ढे के अंदर क्या है, मेरी हथेली भी आपको दिख रही है, और साथ साथ एक स्थान ऐसा भी जिसमें हवा भरी हुई है। तो अगर मैं हाथ के आयतन की बात करूं, तो हाथ के आयतन में जो ये हवा है, ये हवा वाला आयतन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड कौन सा? वो हथेली वाला, जो ये हथेली, जो मेरी हथेली, ये हथेली वाला आयतन ही इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि जहां जहां ये हाथ का जो पदार्थ है, यानी कि हाथ में क्या मांस, हड्डियां वगैरह, नसें, तो जहां जहां ये चीजें हैं, यही इस हथेली का क्या होगा? आयतन होगा। यही इस पूरे हाथ का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगा? आयतन होगा। तो कहने का मीनिंग यह है कि पदार्थ जिस स्थिति में, जिस अवस्था में और जिस जगह पर विद्यमान है, वही उस वस्तु का क्या होता है? आयतन कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गड्ढे बने हुए हैं, तो गड्ढे बने हो तो गड्ढों के अंदर क्या है? शंक्वाकार गड्ढे गड्ढे बने हुए ना, तो शंक्वाकार गड्ढे में क्या हवा भी है? यानी कि शंकु जो बना हुआ है, शंकु के अंदर जो हवा भरी है, वो लकड़ी का आयतन नहीं होगा। लकड़ी का आयतन वही होगा जो उसका क्या होगा? उसका जो अंदर की दीवार है, उस शंकु के अंदर की जो दीवार है, वो लकड़ी का आयतन होगा। तो अब इस केस में इस बची हुई लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करें?
तो सिंपल से बात है, आपको साधारण सी बात है, आपको लग ही गया होगा कि अगर लकड़ी का आयतन हम ज्ञात करें तो इस पूरी लकड़ी की आयतन में से इन चारों शंकु के आयतन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही तो लकड़ी का बचेगा। क्योंकि देखो शंकु को माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि शंकु को जो आयतन है वो हवा वाला आयतन है, वो हवा में आयतन, जो चार जो गड्ढे बने हुए हैं वो चार शंकु बने हुए हैं, तो शंकु का आयतन माने शंकु के अंदर जो उसमें हवा भरी है, हवा का आयतन की बात करें तो वो आयतन हम माइनस कर देंगे तो लकड़ी का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, घनाभ घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और दूसरा शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे, अच्छा इसमें एक लाइन में आपको ये बता दूं, तो इसमें लिखना पड़ेगा, इसलिए बची हुई लकड़ी का आयतन, बची हुई लकड़ी का आयतन में कैसे निकाला, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन, क्योंकि चारों शंकु के जो हवा भरी है उस आयतन को हमने क्या करना है, उस आयतन को हमने क्या करना है, खत्म मतलब माइनस करना है, तभी जाके हम बची हुई लकड़ी का आयतन क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम रखते हैं फॉर्मूला क्या करके, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो घनाभ का आयतन आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई, और शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें हम करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, ये हो गया L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का हो गया, माइनस चारों शंकु का आयतन, तो चारों शंकु आयतन के चार गुणा गया एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एच हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये लिखा वहां पर। तो ये मान आप रखते जाइए, तो मान रखने पे क्या हो जाएगा, L आपके पास है 15 सेंटीमीटर, B आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और H1 आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर आपने लिखा हुआ है। और शंकु का आयतन में आपको पता है 4 गुणा के 1/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे, अभी आर स्क्वायर का 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर और इंटू H2, H2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू H2 आपके पास 1.4, ये हो गया। इसको थोड़ा हम और देर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप ये पूरा गुणा कर, ये आपका 150 15, ठीक है, तो ये करीब 525 आएगा, 525 ये गुणा करके माइनस ये आएगा आपका 4/3 गुणा पाई, पाई बने 22/7 आर स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 इंटू H2 1.4। इसको हमने सॉल्व करना आगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 525 माइनस इसको तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4/3 गुणा गया 22/7 गुणा, अब जो पॉइंट अगर दिक्कत हो रही है पॉइंट में, तो जो पॉइंट वाले को एज इट इज लिख दो, जैसे 0.5 है तो इसको 5 कर दो, और 1.4 है तो इसको 14 कर दो। लेकिन वही नीचे मैंने आपको बताया था तरीका, क्या बताया था कि जितने दशमलव ऊपर स्थान जितने हैं, दशमलव के ऊपर जितना स्थान है उतने नीचे एक के आगे जीरो अब लगाते जाइए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक स्थान है तो ये एक जीरो, यहाँ पर भी एक स्थान है एक जीरो, एक स्थान है एक जीरो। ठीक है, अब देखो कट रहा, कहीं ना कहीं कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 2 से कटा, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10, 5 बचा, और ये 22 और ये 3, तो यानी कि 22/5 या 15, तो ये टोटल जाएगा आपका 525 माइनस 22 गुणा गया 22 गुणा गया कुछ नहीं ऊपर बटे नीचे बचा 5 या 15, ये आपका बचा है इसमें। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आगे आगे सॉल्व करके 525 माइनस 15 का भाग कर दीजिए, 15 कम 15 हो गया, 7 6 70 15 60 10 100 105 1.47 के आसपास ही इसका लगभग इतना आएगा। तो ये फिर 525 माइनस 1.47 कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, तो अगर आप इसमें से घटाएंगे 525 में से, तो ध्यान दीजिए 0.53 आएगा, और ये आएगा आपका
3, ये आपका 2 और ये 5, 523.5, यानी कि आपका 523.53, या इसका राउंड फिगर में लिखना है ऐसे, तो इसको 524 भी आप लिख सकते हो, या 523 छोड़ 523 क्या, क्योंकि ये आयतन है तो 523 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का आंसर। चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं 523.5, इसको रह दीजिए, करने की जरूरत नहीं इसको, कोई बात नहीं। तो ये 523.53 घन सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इस बची हुई लकड़ी का आयतन हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयतन निकालने के लिए आपको ये बस नोटिस करना है कि आयतन क्या होता है, उस वस्तु के मटेरियल द्वारा, उस वस्तु के पदार्थ के द्वारा हवा में जो घिरा गया स्थान है वो उसका आयतन होगा। अब ऐसे हमने बस अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि अगर शंकु के हम आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन जो लकड़ी से बना हुआ, तो वो शंकु का हम आयतन की बात करें तो शंकु के पदार्थ के द्वारा घेरा गया आयतन, घेरे का जो जगह है, तो वो भी तो लकड़ी का है। लेकिन हमने यहाँ पर फिलहाल जो अंदर जो हवा है, उस हवा का हमने आयतन कम करना है, तो हवा का आयतन हम शंकु की आकृति के हिसाब से ही निकालेंगे। और पर्टिकुलर देखा है तो शंकु का आयतन अगर नॉर्मली हम देखा जाए, तो जब हम किसी शंकु के आयतन की हम बात करते हैं, तो जब हम शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की हम बात करते हैं, तो उसमें शंकु की दीवारों को हम थिन यानी कि बहुत पतला मान लेते हैं, और जो अंदर उसके हवा है उसको हम आयतन के बारे में पता कर लेते हैं कि वो उसका आयतन होगा एक्चुअली में। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आपका आ गया 523.53 घन सेंटीमीटर उस बची हुई लकड़ी का आयतन हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल और इसका कॉन्सेप्ट, सवाल सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे, जो दोस्त, जो छात्र, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं, उन सब में विशेष आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए भविष्य में बहुत ही कारगर, बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य में बोलो तो अभी आगे जब पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान बता रहा है, तो ये ऑल पे है ना, जिस तरह से तीर का निशान बता रहा है, उसी तरह से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो जब जब रिलीज होंगी आप तक वो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, तो हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या चाहे तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो के अंत में दिया आता है, तो आप चाहो तो मेरा नंबर वहां से लेकर के मुझे व्हाट्सअप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मैं एक नए वीडियो में आऊंगा एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।